बल कई प्रकार के होते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जानवर जैसे कि बैल, घोड़े हाथ-गाड़ी को खींचते हैं तथा भार को ढोते हैं। हम लोग भी रोजाना ढकेलना, खींचना, लात मारना जैसी क्रियाओं को करते हैं, जिसमें मांसपेशियों की बल की आवश्यकता होती है और हम इस बल को मांसपेशीय बल कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जब हम गेंद को ऊपर उछालते हैं तो वह कुछ देर बाद नीचे आकर गिर जाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो हमें तथा सारी वस्तुओं को पृथ्वी पर जमाए रखती है। वह बल जो सभी वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए अब कुछ कीलों को चुंबक के नजदीक रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सारी पीने या कील चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती है और चुंबक पर चिपक जाती है। वह फोर्स जो किसी धातु को चुंबक की ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। बहुत पहले से ही हम लोग यह जानते हैं कि पदार्थ जैसे कि एम्बर, जब इसे रगड़ा जाता है तो यह आयनीकृत हो जाता है और कुछ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। चलिए इसके लिए एक और उदाहरण को देखते हैं। एक स्ट्रॉ को जब लाइलन के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो वह आयनीकृत हो जाता है और यह हमारी उंगलियों के द्वारा आकर्षित होने लगता है। स्थितिक आयन के कारण या स्थितिक आयनीकृत के कारण जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है उसे हम स्थितिक ऊर्जा बल कहते हैं। अगर हम किसी गेंद को ढकेलते हैं तो वह कुछ दूरी तक जाकर रुक जाती है। जैसे ही कोई वस्तु किसी सतह पर गति करना चालू करती है, ठीक उसी वक्त से ही घर्षण बल उसकी विपरीत दिशा में कार्य करना चालू करती है। तो ऐसा यहाँ पर कौन सा बल है कि एक गतिमान वस्तु को रोक दे रही है? यह घर्षण बल है जो कि गतिमान वस्तु तथा जिस सतह पर वस्तु गति कर रही है उसके बीच में लगती है और इसे ही हम घर्षण बल के नाम से जानते हैं।